कि लोगों पर मैं राज करूं, कि मैं एमएलसी बन जाऊं, कि मैं एमपी बन जाऊं, मैं अखिलेश जी के लिए ये काम करूं तो अखिलेश जी कल मुझे जो है राज्यसभा में भेज दें। तो कितना महान है जो इस देश को 10 करोड़ बौद्ध देने वाला है 2025 तक। अगर इस देश में 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध हो गए फिर तो सब कुछ अपना है। बस इतनी सी बात। और ये बात क्योंकि आपको अच्छी लगती है, आपको सुनना अच्छा लगता है, इसलिए आप बोलिए उस व्यक्ति के पीछे पीछे, बिना यह जांच किए कि यह व्यक्ति 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध कैसे बनाएगा। इसके पास स्वयं कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो समाज में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। स्वयं क्या यह बौद्ध धर्म के तत्वों को जानता है? क्या यह धर्म को जानता है? हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बुद्ध के धर्म को जानेगा? और जब मैंने ये वीडियोस बनाना आरंभ किया तो उसकी जब भनक इन लोगों को लगी तो आप जानेंगे कि उसी समय से राजरत्न अंबेडकर ने ये जो भिक्खु समुद्ररतन है इसका साथ छोड़ दिया। तब से आप किसी भी कार्यक्रम में राजरत्न अंबेडकर को समुद्ररतन के साथ में नहीं देखेंगे। इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को अपने से जानना चाहिए। ये मेरे कहने से कि जय भीम प्रकाश एक व्यक्ति की आलोचना कर रहा है तो उसको हम स्वीकार कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या भिक्खु को अपने धार्मिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बड़े बड़े चेहरों को बुलाना चाहिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि देखिए मेरी इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, देखिए मेरे कार्यक्रम में ये लोग भी आ रहे हैं। अगर नीलम बौद्ध जी इस समाज के पक्ष में काम करती हैं, इस समाज के लिए काम करती हैं, और कोई व्यक्ति अगर नीलम बौद्ध जी के ऊपर FIR दर्ज कराता है तो दोनों व्यक्ति तो सही नहीं हो सकते। या तो नीलम बौद्ध जी गलत हो सकती हैं या फिर वह समुद्ररतन गलत हो सकता है। समाज को कम से कम इतनी सी बात तो सोचनी चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ समुद्ररतन ने FIR दर्ज कराई उनके नाम, जैसे कि नीलम बौद्ध, तो उनका नाम उन्होंने लिया उसमें नीलम जाटव, राहुल नागपाल राहुल जाटव, एडवोकेट प्रदीप अशोक, तो उनका नाम लिया एडवोकेट प्रदीप जाटव। तो इस जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों आज एक विषय पर चर्चा करेंगे और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि अगर समाज में कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हों तो फिर समाज के जागरूक लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें चुप हो जाना चाहिए और चुपचाप जो हो रहा है वह होते देना चाहिए? या फिर एक और बात कही जाती है, अक्सर हम सुनते हैं कि आप जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनसे बड़ी लकीर खींच कर दिखाइए। आप सही काम करके उनसे बड़ी लकीर खींच कर दिखाइए। साथियों जो दूसरी बात है वो ज़्यादा अच्छी है। अगर दूसरी बात ज़्यादा अच्छी है तो हमें उस पर निसंदेह काम करना ही चाहिए। लेकिन साथियों मुझे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात याद आती है। वह बात है 18 मार्च सन 1956 को आगरा की भूमि से उनके भाषण में कही गई। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को मैं बड़े कष्ट सहन करके, बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करके, अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार को बर्बाद करके यहाँ तक लाया हूँ। अगर तुम इस कारवां को आगे ना ले जा सको तो इसे यहीं छोड़ देना, लेकिन किसी भी सूरत में इस कारवां को पीछे मत जाने देना। तो साथियों कई बातें हमारे सामने आई हैं। अब उन बातों में से कब और कौन सी बात को हमें चुनना है, इस बात पर हमें आज थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। अगर हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा काम ना कर पाएँ, कुछ महान कार्य ना कर पाएँ, तो कम से कम यह उन लोगों की ड्यूटी बनती है जो लोग समझदार हैं, जागरूक हैं, कि कम से कम जो समाज का अहित कर रहे हैं, जो सामाजिक आंदोलनों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से समाज को आगाह कराया जाए। तो इसी श्रृंखला में आज मैं एक तथ्य लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं,
और मुझे लगा कि उस तथ्य से मुझे आप लोगों को जागरूक करना ही चाहिए। तो साथियों, बात आज से 1-1.5 साल पहले की है। एक सुमित रतन नाम के व्यक्ति ने नीलम बौद्ध जी पर और उनके चैनल NB न्यूज़ 24x7 पर एक FIR दर्ज कराई। एक नहीं बल्कि 2 कराई। एक तो उन्होंने स्वयं कराई और एक उनकी जो महिला मित्र है उसके द्वारा गाज़ियाबाद के खोड़ा थाने में कराई गई। और साथियों, यह FIR क्यों दर्ज कराई और उस FIR में क्या था, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सुमित रतन ने लखनऊ के गोमती नगर थाना में FIR दर्ज कराई, उस FIR में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति को अपने पास नौकरी पर रखा और उसे 25,000 रुपये किसी काम के लिए दिए, जो कि वह 25,000 रुपये लेकर गायब हो गया। एक तो बात ये। दूसरी बात, जिन लोगों के खिलाफ सुमित रतन ने FIR दर्ज कराई उनके नाम, जैसे कि नीलम बौद्ध, तो उनका नाम उन्होंने लिया उसमें नीलम जाटव, राहुल नागपाल, राहुल जाटव, एडवोकेट प्रदीप अशोक, तो उनका नाम लिया एडवोकेट प्रदीप जाटव। तो इस तरीके से जो है एक पार्टिकुलर जाति को सामने रखकर जातिवादी शब्दों के नाम में शामिल कर कर इस व्यक्ति ने वो FIR दर्ज कराई। इस व्यक्ति ने साफ साफ उस FIR में यह भी कहा है कि मेरा यहाँ पर फ्लैट है और इस फ्लैट में मैं ये काम करता हूँ, इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन समाज आज उस व्यक्ति को एक भिक्खु के रूप में स्वीकार करता है, भिक्खु के रूप में देखता है और अपना बहुत सारा समय, अपनी बहुत सारी शक्ति उस व्यक्ति के पीछे लगाने के लिए मजबूर है। क्योंकि हमारा समाज आज भी जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, जागरूक नहीं है, उसके कारण आज वह उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। लेकिन साथियों, एक भिक्खु के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, एक भिक्खु का आचरण कैसा होना चाहिए, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। FIR सुमित रतन ने इन लोगों पर कराई, ये लोग क्या काम कर रहे हैं? नीलम बौद्ध जी को कौन नहीं जानता कि वो क्या काम कर रही हैं? क्या कभी किसी व्यक्ति ने नीलम बौद्ध जी को समाज के विरोध में काम करते हुए देखा है? कभी नीलम बौद्ध जी ने अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसा कोई वीडियो दिखाया हो, ऐसी बात आपको परोसी हो जो कि सामाजिक आंदोलनों के विरोध में हो? तो साथियों, अगर नीलम बौद्ध जी इस समाज के पक्ष में काम करती हैं, इस समाज के लिए काम करती हैं, और कोई व्यक्ति अगर नीलम बौद्ध जी के ऊपर FIR दर्ज कराता है, तो दोनों व्यक्ति तो सही नहीं हो सकते। या तो नीलम बौद्ध जी गलत हो सकती हैं या फिर वह सुमित रतन गलत हो सकता है। समाज को कम से कम इतनी सी बात तो सोचनी चाहिए। समाज को सोचना चाहिए कि जो गलत है उसको दंडित किया जाए, जो सही है उसको प्रेरित किया जाए। ये समाज का कार्य है। लेकिन समाज कितना गुमराह है, कितना आलसी है, इस बात से पता लगता है कि बार बार समझाने के बाद भी आज समाज गलत लोगों के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और आज यह जानकर बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ कि आज उस सुमित रतन के साथ में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े गायक, समाज का नेतृत्व करने वाले लोग आज उसके मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम का मैंने पंपलेट पढ़ा जिसमें कि आयोजनकर्ता सुमित रतन, साथ में लिखा था भिक्खु, भिक्खु सुमित रतन। अब बताइए, क्या भिक्खु किसी कार्यक्रम का आयोजक हो सकता है? क्या भिक्खु जब कोई कार्यक्रम आयोजित करता भी है तो वह कार्यक्रम कैसा होगा? क्या वह कार्यक्रम सामाजिक होगा, राजनीतिक होगा या कुछ और होगा? क्या भिक्खु का जो कार्यक्रम है केवल और केवल धार्मिक नहीं होना चाहिए? क्या भिक्खु को अपने धार्मिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बड़े बड़े चेहरों को बुलाना चाहिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि देखिए मेरी इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, देखिए मेरे कार्यक्रम में ये लोग भी आ रहे हैं, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, इसलिए आपको इस कार्यक्रम को जो है वो स्वीकृति देनी चाहिए। अगर कोई भिक्खु कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तो पहली बात तो वह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से धार्मिक होना चाहिए। दूसरा,
उस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े भिक्षुओं को, पहुँचे हुए भिक्षुओं को, जिनको धर्म का बहुत भारी ज्ञान हो, बहुत सूक्ष्म ज्ञान हो, उन्हें उस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए और लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि देखिए, मैंने इन लोगों को आपको देशना देने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए आप इस कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित हों। तब तो समझ में आए कि हाँ, ये भिक्षु वास्तव में कोई धर्म का कार्य कर रहा है, समाज को धर्म के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन ये जो सुमित रतन है, ये कार्यक्रम आयोजित करता है और उसमें उन सभी बड़े बड़े चेहरों को आमंत्रित करता है। इसके साथ ही बहुत ही चालाकी से जो बहुजन मीडिया है उसको आमंत्रित करता है, ताकि इसके कार्यक्रम को जो है बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर जो है प्रोपेगेट किया जा सके, ताकि इसकी प्रसिद्धि जो है पूरे देश में सर्वत्र फैल सके और लोग इसे और ज़्यादा स्वीकृति दें। साथियों, ये व्यक्ति कभी विदेशों के टूर आयोजित करता है, कभी कहीं पर कैंपिंग आयोजित करता है। इसका केवल मकसद यही होता है कि लोगों को उस कार्यक्रम के तहत जो है अपनी तरफ आकर्षित करे। इसका मकसद कभी भी धर्म का प्रचार नहीं होता। और आपको इस बात को, जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को अपने से जानना चाहिए। ये मेरे कहने से कि जय भीम प्रकाश एक व्यक्ति की आलोचना कर रहा है तो उसको हम स्वीकार कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी बुद्ध के सच्चे उपासक नहीं हो सकते, कभी भी बौद्ध व्यक्ति नहीं हो सकते, कभी भी आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। साथियों, मैंने आज से 1-1.5 साल पहले आप लोगों को अपने वीडियोज़ के माध्यम से बार बार ये समझाने का प्रयास किया, जब यह व्यक्ति राजरत्न अम्बेडकर के साथ में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहा था और ये सारे में गाते फिर रहे थे कि हम 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। और ये बात को लेकर राजरत्न अम्बेडकर और सुमित रतन ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए। और जब मैंने ये वीडियोज़ बनाना आरंभ किया तो उसकी जब भनक इन लोगों को लगी तो आप जानेंगे कि उसी समय से राजरत्न अम्बेडकर ने ये जो भिक्षु सुमित रतन है इसका साथ छोड़ दिया। तब से आप किसी भी कार्यक्रम में राजरत्न अम्बेडकर को सुमित रतन के साथ में नहीं देखेंगे। साथियों, बातें तो बहुत सारी पता लगी हैं इस व्यक्ति के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी हैं लोगों के ज़रिए, लेकिन उन सभी बातों का हमारे पास प्रमाण ना होने की वजह से हम आपको वो बातें नहीं बता सकते हैं। हम केवल उन बातों की चर्चा करेंगे जिनको हम देखते ही पहचान लें। ये जो बात है, ये जो इसका आचरण है, ये धर्मयुक्त नहीं है, ये धर्म के अनुकूल नहीं है। साथियों, अभी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस पर कि मंच पर सभी राजनीतिक व्यक्ति विद्यमान थे, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि आजकल बहुत चर्चा में हैं, वे भी मौजूद थे। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाषण देने के लिए खड़े हुए तो यह व्यक्ति उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पहले तो संकेत से कई बार इनको बैठने के लिए कहा, लेकिन ये बैठे नहीं। तो उन्होंने इसको डांटते हुए बोला कि आप वहाँ बैठिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। और आप ये स्वयं देख लीजिए, ये वीडियो जो है, ये क्लिप देखिए आप। यहाँ खड़े होंगे, फोटो जाना चाहिए महंत जी के साथ। पीछे हो जाओ भाई साहब। आज इस ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि तो साथियों, ये जो हरकत है, ये पहली हरकत नहीं है इस व्यक्ति की। इससे पहले जब 1-1.5 साल पहले जब मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहा था, मैं बार बार कह रहा था कि ये तो व्यक्ति फ़ोटोजीवी है, जहाँ भी राजरत्न अम्बेडकर जाता है वहाँ पर उसके साथ में सेल्फी ज़रूर लेता है। इसका एक काम आप ज़रूर देखेंगे कि जितने भी समाज के बड़े बड़े चेहरे हैं उनके साथ में सेल्फी खींचेगा और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। यह जो आचरण है, इस आचरण से आप क्या समझते हैं, ये आप स्वयं तय कीजिए। ऐसा समाज में बहुत से लोग हैं, जो लोग कभी भी बड़े बड़े चेहरों के साथ में मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है तो वो जो है अपना सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तथागत बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि अय्या ही लाभुपनिषा अय्या ही निब्बान गामिनी एव मेतंग अभियाय
बुद्धस सावको संकारंग नाभि निंदेय विवेक मनु ब्रूहे, कि जो लाभ का रास्ता है वो दूसरा है और निर्वाण का दूसरा है, और जो बुद्ध के शासन में रत लोग हैं या भिक्खु हैं उनको सत्कार और निंदा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक भिक्खु को चाहिए कि वो अपने विवेक में लगातार वृद्धि करता रहे। तो साथियों, इस तरह से जो है, जो सामाजिक लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए तो ये शोभा दे सकता है कि वे लोग अपनी सेल्फी जो है चित परिचित लोगों के साथ में, जाने माने लोगों के साथ में अपनी सेल्फी खिंचाएं और वो सोशल मीडिया पे अपलोड करें। लेकिन एक भिक्खु के लिए, जिसको आप भिक्खु समझ रहे हैं, चीवरधारी समझ रहे हैं, उसके लिए क्या ये उचित है? आप कुछ समय से निर्णय कीजिए, क्योंकि एक भिक्खु का जो उद्देश्य है वो जीवन में निर्वाण प्राप्त करना है, लाभ कमाना नहीं है, लाभ अर्जित करना नहीं है। लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाकर उनको यह बताए कि मेरी इतने लोगों के साथ में जान पहचान है, इससे उसका क्या उद्देश्य हल होगा? उसको निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? निर्वाण प्राप्त करने के लिए तो अपने भीतर से सभी प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, इन सबको निकालना जरूरी होता है, इस पर काम करना होता है। तो साथियों, जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने जो नीलम बौद्ध जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, उस FIR से एक बात और तय होती है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से सांसारिक है। उस FIR के जब कंटेंट्स आप समय पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि किसी बौद्ध भिक्खु ने कोई FIR दर्ज कराई है। और यदि कोई बौद्ध भिक्खु के खिलाफ कोई भी सांसारिक व्यक्ति, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो बौद्ध भिक्खु के विपरीत है या उसको पसंद नहीं है, तब बौद्ध भिक्खु क्या करे? इसके लिए बुद्ध ने धम्मपद में पर्याप्त मार्गदर्शन दिया है। लेकिन ये मार्गदर्शन तो उनके लिए है ना, जो धम्मपद को पढ़े, जो बुद्ध के धम्म को जाने, जो बुद्ध के धम्म में रत हो, जो बुद्ध के धम्म का पालन करने वाला हो, उसके लिए तो ये सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन जिसका बुद्ध के धम्म से कोई लेना देना ही ना हो, जो जय भीम का नाम लेने तक से घृणा करता हो, जो जय भीम बोलने वालों तक से घृणा करता हो, उस व्यक्ति से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बुद्ध के धम्म को जानेगा? तो बुद्ध ने कहा है कि अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति, यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बुद्ध ये कह रहे हैं, और ये व्यक्ति जब समाज के कुछ लोग इस पर कुछ आरोप लगाते हैं, इसकी कुछ तथ्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ये उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का काम करता है। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि बुद्ध का जो धम्म है वो क्या कह रहा है और ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है। क्या वास्तव में आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बुद्ध के धम्म के अनुसार अपना आचरण कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में बुद्ध के धम्म को कुछ अंश भी छू पाया है? साथियों, बुद्ध ने समाज को ये समझाने के लिए कि आप किसको भिक्खु समझें और किसको भिक्खु ना समझें, इसके लिए पर्याप्त संकेत दिया है। बुद्ध कहते हैं, योचे वंत कस्सावत सीलेसु सुषमाहितो उपेतो दम सच्चेन सैवे कासा बम रहती, यानी कि जिसने चित्तमलों का त्याग कर दिया है, जो सील पर प्रतिष्ठित है और जो सत्य और संयम से युक्त है, वह ही कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। तो सुमित रतन जी जो हैं, क्या सील पर प्रतिष्ठित हैं? क्या सत्य बोलने वाले हैं? क्या वो असत्य नहीं बोलने वाले हैं? क्या आप जो है ये समझते हैं कि वास्तव में वो कासाय वस्त्र धारण करने के अधिकारी हैं? और ये जो कसौटी है केवल सुमित रतन के लिए नहीं है। कहीं आप समझें कि मैं आज सुमित रतन के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये कसौटी केवल सुमित रतन के लिए है, नहीं। जब भी आप किसी व्यक्ति को कासाय वस्त्रों में लिपटा हुआ देखें, तब इस गाथा को ज़रूर याद रखें, इस गाथा के अर्थ को ज़रूर याद रखें और देखें कि क्या ये सील का पालन कर रहा है, क्या ये सीलवान व्यक्ति है, सीलों पर प्रतिष्ठित है, क्या ये संयम और सत्य से युक्त है। अगर ऐसा हो तो आप निसंदेह उस व्यक्ति को आदर प्रस्तुत करें, उसका आदर करें, उसके लिए सभी ज़रूरत की चीज़ों को उसको प्रदान करें। तो साथियों, इसके साथ ही सुमित रतन जी ने उस FIR में यह भी लिखवाया कि ये व्यक्ति
मुझसे 25,000 रुपये लेकर फरार है। अब 25,000 रुपये और सुमित रतन जी के आप खुद सोचिए, जहाँ बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, पुतामत्थि धनमत्थि इति बालो विहति अताहि अतनो नत्थि कुतो पुतो कुतो धनं, कि पुत्र मेरा है, धन मेरा है, ऐसा सोचकर मूर्ख लोग परेशान होते रहते हैं। जब मनुष्य का शरीर ही अपने आप नहीं है तो पुत्र और धन उसके कहाँ तक होंगे। अगर सुमित रतन ने 25,000 रुपये किसी व्यक्ति को दिए भी और वह लेकर फरार हो गया तो उसके पीछे कैसा विलाप, कैसा रोना, कैसा पीटना। और FIR कराना कोई सन्यासियों वाला कार्य तो है नहीं। FIR गृहस्थ लोगों के लिए है, सांसारिक लोगों के लिए है। सांसारिक लोग जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिनके ज़मीन जायदाद का बंटवारे के केस चलते रहते हैं, उनके लिए FIR का प्रावधान जो है कानून में है, संविधान में है। लेकिन जो सन्यासी हो गया है, जो परिव्राजक बन गया है, जिसने घर छोड़ दिया है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सांसारिक चीज़ों से किसी भी प्रकार का मोह, या वो ये कहे कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इन बातों से केवल यही अर्थ निकलता है कि वह व्यक्ति ढोंगी है, नितांत ढोंगी है। वह समाज को गुमराह कर रहा है, वह समाज को बहका रहा है, वह समाज को फुसला रहा है। तो साथियों, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, इन बातों की जांच करना बड़ी आवश्यक है। आपको हमेशा सोचना चाहिए। जब 1-1.5 साल पहले मैं इसी प्रकार के वीडियोज़ बनाकर जब समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा था कि ये जो सुमित रतन नाम का व्यक्ति है, ये राजा रतन अम्बेडकर के साथ मिलकर समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहा है, और ये जो बोल रहा है कि 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बनाएगा, तो ये देखने में और सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत आकर्षित करने वाली हैं, हमारा मन मोह लेने वाली हैं, और ज़रा सी देर में हम जो है मोहित हो जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में कितना महान है, जो इस देश को 10 करोड़ बौद्ध देने वाला है 2025 तक। अगर इस देश में 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध हो गए, फिर तो सब कुछ अपना है। बस इतनी सी बात, और ये बात क्योंकि आपको अच्छी लगती है, आपको सुनना अच्छा लगता है, इसलिए आप बोलिए उस व्यक्ति के पीछे पीछे, बिना यह जांच किए कि यह व्यक्ति 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध कैसे बनाएगा। इसके पास स्वयं कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो समाज में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। स्वयं क्या यह बौद्ध धर्म के तत्वों को जानता है? क्या यह धर्म को जानता है? जो व्यक्ति स्वयं धर्म को नहीं जानता है, वो दूसरों को धार्मिक कैसे बनाएगा? क्या लोहे से, तांबे से, पीतल से सोने की वस्तुएं, सोने के आभूषण निर्मित किए जा सकते हैं? केवल सोने से ही सोने के आभूषण निर्मित किए जा सकते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। इसीलिए केवल एक धार्मिक व्यक्ति, एक विशुद्ध रूप से बौद्ध भिक्षु ही बौद्ध बना सकता है, लोगों को धम्म दे सकता है, लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जिसका स्वयं का जीवन पापमय हो, वो दूसरों को कैसे धार्मिक बनाएगा? तथागत बुद्ध धम्मपद में आगे कहते हैं कि याव जीवम पिचे बालो पंडितं पैरूपासति नसो धम्मं विजानति दब्बी सुपरसंग यथा, कि यानी कि मूर्ख व्यक्ति विद्वान जनों की संगति में लाख रहे, कितना भी रहे, वो धम्म को, सधम्म को बिल्कुल भी नहीं जान सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दाल में पड़ी हुई जो कलछी होती है, चम्मच होती है, चमचा होता है, वो दाल के स्वाद को कभी नहीं जान पाती। इसी प्रकार भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि मुहूर्तमपि चे वीयु पंडितं पैरूपासति क्षिप्पं सो धम्मं विजानति जिह्वा सुपरसंग यथा, यानी कि यदि बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति एक मुहूर्त भर भी किसी पंडित की, किसी ज्ञानी की संगति में रहे, तो वह धम्म को उसी प्रकार से जान लेता है जिस प्रकार जीभ दाल के स्वाद को जान लेती है। तो साथियों, इन बातों का यही अर्थ है कि ये जो सुमित रतन जी हैं, लाख चाहें कितने भी फ़ोटो खिंचवाएं,
बड़े बड़े लोगों के साथ में, विद्वान लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचवाएं, लेकिन उससे क्या फ़र्क होने वाला है? फ़ोटो तो अगर सुमित रतन जी विद्वान जन होते, धार्मिक होते, तो ये जो विद्वान लोग इनके साथ में सेल्फी खिंचवाते और अपनी सेल्फी खिंचवा कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते कि देखिए आज हमारी भिक्खु सुमित रतन जी से मुलाकात हुई, आज उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। जहाँ पर इन विद्वान जनों को भिक्खु सुमित रतन के साथ में सेल्फी खिंचवानी चाहिए थी और सोशल मीडिया पर अपलोड करनी चाहिए थी, वहाँ पर तो सुमित रतन जी इनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, खिंचवाने के लिए उतावले हो रहे हैं, खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की करने पर उतारू हो रहे हैं, खिंचवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। साथियों, ये आचरण आपको जांच करनी है इसकी। मेरे कहने में मत आ जाना, जय भीम प्रकाश कह रहा है तो सही ही होगा, ऐसा नहीं है, कभी भी मत करना। चाहे मैं बहुत लंबे अरसे तक केवल और केवल सत्य भाषण करूं, सत्य बोलूं और आपका विश्वास जीत लूं, उसके बाद भी हमेशा जागरूक रहना, क्योंकि बुद्ध के अष्टांग मार्ग का एक तत्व है सम्मा सती, जो ये कहता है कि हमेशा जागरूक रहें, हमेशा जांच करते रहें। कभी भी किसी बात को केवल इसलिए ना मानो कि कोई विद्वान जन कह रहा है, कि वह बहुत लंबे समय तक केवल सत्य ही बोलता आया है, इसलिए अपनी बुद्धि पर विश्वास करें। साथियों, आगे बुद्ध कहते हैं कि सेलो यथा एक घनो वाते नंग न समीरति एवं निंदा पसांसु न समिजयंती पंडिता। यानी कि जिस प्रकार से बहुत बड़े हवा का झोंका आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन जो सेल पर्वत है वो अपने स्थान से कभी नहीं डिगता, उसी प्रकार से विद्वान जन कभी भी अपनी निंदा से विचलित नहीं होते, अपनी प्रशंसा से विचलित नहीं होते। उनके लिए निंदा और प्रशंसा का कोई महत्व नहीं है, वे हमेशा समता में स्थित रहते हैं। और सुमित रतन जी, जरा सी किसी ने उनकी क्या निंदा कर दी, उसके बाद सोशल मीडिया पर आप बहुत से लोगों ने उनकी जो गालियां हैं, उनकी बौछार सुनी होगी, उनके क्रोध का प्रदर्शन देखा होगा। तो आप स्वयं निर्णय कीजिए। बुद्ध आपको मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त आपको जो है गाथाएं बता रहे हैं धम्मपद में। आप धम्मपद का अध्ययन कीजिए और जांच कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। इसके अलावा बुद्ध कहते हैं कि अक्कोधेन जिने कोधंग असाधुंग साधुना जिने जिने कदरियंग दानेन अलिक सच्चिवादनंग। यानी कि क्रोध को अक्रोध से जीतिए, असाधुता को यानी कि जो लोग दुष्ट होते हैं उनकी दुष्टता को भलाई से जीतिए, और जो कंजूसी है उसको दान देकर जीतिए, और जो झूठ है, झूठ बोलना है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, उसको सच बोलकर जीतिए। अगर जीतना है तो इस प्रकार से जीतिए। अगर नीलम बौद्ध जी ने, राहुल नागपाल ने या कुछ लोगों ने सुमित रतन की कुछ निंदा कर दी थी, कुछ बुराई कर दी थी, और सुमित रतन जी को ये लगता था कि ये जो है गलत है, ये सही नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको समाज को क्या देना चाहिए था? उनका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए था? अगर वे वास्तव में भिक्खु होते तो वे सेल पर्वत की तरह अडिग रहते, अविचल रहते, वे उससे घबराते नहीं और संयम गहराता उनके अंदर, और उस गहराए हुए संयम से वे दुनिया का मन जीत लेते। और जिस प्रकार से बुद्ध के सामने भी बार बार ऐसी विपत्तियां आई हैं। एक बार चिंचाय नाम की जो महिला है, वो अपने पेट पर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर बुद्ध के सामने प्रकट हो गई भरी सभा में, और वहाँ पर बुद्ध पर आरोप लगाया कि ये जो मेरा पेट निकल आया है, मैं जो गर्भवती हो गई हूँ, इसका कारण बुद्ध हैं। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा संकट बुद्ध के ऊपर आया था, बुद्ध जरा से भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं घबराए। केवल 2 बातें कहकर ही सच्चाई का पर्दाफाश, सच्चाई अपने आप सामने आ गई। बुद्ध बोले कि हे बहन, इस सच्चाई को या तो तुम जानती हो या मैं जानता हूँ।
जैसे ही शब्द निकले, करुणामयी शब्द निकले, हे बहन, जहां पर कि चिंचा आरोप लगा रही है कि बुद्ध ने उनके प्रति ऐसा व्यभिचार किया है, वहीं पर बुद्ध उसे कह रहे हैं हे बहन। कितनी करुणा थी शब्दों में। उस चिंचा के प्रति भी करुणा थी जो चिंचा उन पर आरोप लगाकर उनको समाज में अपमानित करने का प्रयास कर रही थी। तो सुमित्र रतन जी के ऊपर तो ऐसा कोई आरोप लगा भी नहीं, किसी के पास किसी आरोप का कोई प्रमाण भी नहीं था। सुमित्र रतन जी कैसे विचलित हो गए और विचलित होकर कैसे क्रोध का प्रदर्शन करने लगे, कैसे गालियों की बौछार जो है वो सोशल मीडिया पर करने लगे, ये सोचने वाली बात है। तो सुमित्र रतन जी जीतना चाहते हैं लोगों को, किससे? क्रोध से, असंयम से। लेकिन बुद्ध कहते हैं सो सहसंग सहसेन संगामे मानुष जिने एकं चय जेय मतानंग सैवे संगाम जुतमो। यानी कि कोई व्यक्ति संग्राम में लाखों लोगों पर विजय हासिल कर ले, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप पर विजय हासिल कर ले, वो सभी संग्रामों में विजयी कहलाता है। उसके लिए कोई संग्राम बड़ा नहीं है, वो हर संग्राम को जीत सकता है। तो सुमित्र रतन जी के सामने भी एक संग्राम पैदा हुआ, एक युद्ध पैदा हुआ। उस युद्ध में अगर उन्होंने अपने ऊपर विजय हासिल की होती तो किसी को जीतने की आवश्यकता ही न रह जाती, सभी अपने आप से विजित हो जाते। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर से राग, द्वेष और मोह को निकाल दिया हो, दुश्मनी के भाव को निकाल दिया हो, सबको मित्र समझने की ही प्रतिज्ञा की हो, तो क्या उसका कोई दुश्मन हो सकता है? अगर सुमित्र रतन जी के अंदर तनिक भी मैत्री का भाव होता तो कभी भी वो समाज के किसी भी व्यक्ति के प्रति कटुता का भाव लेकर ही नहीं आते। एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, एफआईआर से क्या होना था क्या नहीं होना था। और सुमित्र रतन जी किस बात से पीड़ित हैं? बुद्ध का धम्म पूरा का पूरा उसी बात पर आधारित है। यंग ऐसा सहती जम्मिंग तणहा लोके विसतिका शोका तस्य पवढ़ंती अविबड्ढंग वै विरणंग। यानी कि ये जो विष रूपी तृष्णा है जिसको अपने वश में कर लेती है, उसके शोक उसी तरह से बढ़ते हैं जिस प्रकार से वर्षा काल में विरण बढ़ती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि वर्षा काल में जो घास है वो किस तरह से बढ़ती है। तो ये जो तृष्णा है, आप सुमित्र रतन जी के भीतर झांक कर देखिए क्या दिखाई देता है। क्या तृष्णाओं से भरा हुआ एक इंसान आपको दिखाई नहीं देता? कि लोग मेरी बात सुने, कि लोग मुझे बौद्ध भिक्षु कहें, कि लोग मेरा सत्कार करें, कि लोग मुझे धन दें, कि लोगों पर मैं राज करूं, कि मैं एमएलसी बन जाऊं, कि मैं एमपी बन जाऊं, कि मैं अखिलेश जी की पार्टी से बन जाऊं, मैं अखिलेश जी के लिए ये काम करूं तो अखिलेश जी कल मुझे जो है राज्यसभा में भेज दें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में मिलकर समाज को अपने पक्ष में करने का काम करूं, ताकि कल जब मौका मिलेगा, जब अखिलेश जी की पार्टी जब सत्ता में आएगी, तब वहाँ से एमएलसी बनेंगे, वहाँ से एमपी बनेंगे। तो जब एमपी और एमएलसी बनने की बारी आए तो उसमें अखिलेश जी की कृपा मेरे ऊपर हो जाए। क्या इतनी सारी तृष्णाओं से भरा हुआ एक इंसान आपको दिखाई नहीं देता है? मैं फिर से आपको सतर्क कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि कभी भी ना मान लीजिए कि जय भीम प्रकाश बोल रहा है इसलिए उसकी बात पर यकीन कर लीजिए। मैं केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें मेरा अपना निजी स्वार्थ निहित हो सकता है कि जय भीम प्रकाश अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हो सकता है कि जय भीम प्रकाश के अंदर द्वेष हो। जय भीम प्रकाश एक गृहस्थ व्यक्ति है, जय भीम प्रकाश काषाय वस्त्रधारी नहीं है। जय भीम प्रकाश बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास गृहस्थ रहकर कर रहा है। तो उसके अंदर राग भी होगा, द्वेष भी होगा, मोह भी होगा, सारे तत्व होंगे। कम हो सकते हैं लेकिन विराजमान रहेंगे। हो सकता है कि मैं किसी न किसी राग से पीड़ित होकर, किसी द्वेष से पीड़ित होकर
सुमित रतन जी के खिलाफ ये बातें कह रहा हूँ, इसलिए आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, आपको उसकी जांच करनी है, स्वयं देखना है। बहुत मौके मिलेंगे देखने के। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने आज निर्णय लिया, उसे पता चला कि वो तो बहुत द्वेषी है, और जैसे ही पता लगा तो उसने निर्णय किया कि अब वह द्वेष नहीं करेगा, और अगले ही पल से उसके भीतर से द्वेष निकल गया। ऐसा नहीं है। ये जो राग है, द्वेष है, मोह है, ये शरीर का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है, आपके चित्त का अभिन्न अंग है। आपके चित्त जिसका निर्माण इतने सालों में हुआ है, अब तक जो आपने जीवन जिया है, उससे जितने विकार आपके भीतर पैदा हुए हैं, अगर उन विकारों को आपको निकाल बाहर करना है तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना होगा, और इतना परिश्रम करने के बाद ही आप उन विकारों से मुक्त हो पाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सुमित रतन जी के बारे में यह वीडियो अब बनाया जा रहा है। सुमित रतन जी ने इस वीडियो को देख लिया तो अब अगले ही क्षण से वे विकार मुक्त हो जाएंगे। विकार तो बने रहेंगे, प्रयास करेंगे तो भी उन्हें बहुत समय लगेगा। इसीलिए जांच कीजिए। तो अंत में जाते जाते एक बात कि भिक्खु को हमेशा क्या करना चाहिए, तो बुद्ध ने कहा है कि चखुना सबरो साधु, साधु सोते नंग सबरो, घाणेन सबरो साधु, साधु जिह्वाय सबरो, कायेन सबरो साधु, साधु वाचाय सबरो, मनसा सबरो साधु, साधु सबवत सबरो, सबवत समुतो भिक्खु सब दुखा पमुच्चति। यानी कि आँखों का सबर, जीभ का सबर, कान का सबर, नाक का सबर, यानी सबर मतलब संयम, इस काया का सबर संयम, मन का सबर संयम, ये जो सभी प्रकार के संयम हैं ये भिक्खु के अंदर होने चाहिए। इन सब का संयम एक भिक्खु के अंदर होना ही चाहिए। और जो भिक्खु इन सब का संयम रखता है, करता है, उसका पालन करता है, वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो अंत में आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही, और आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके अगर सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो अत्तदीपो भव, अपना मार्गदर्शन स्वयं करें, स्वयं जागरूक रहें, दूसरों की हमेशा जांच करते रहें, अपनी भी जांच करें और दूसरों की भी जांच करें। किसी भी व्यक्ति की बातों पर अनुसरण करने से पूर्व उसकी पूरी तरह से जांच कर लें। बुद्ध ने भी स्वयं यही कहा है कि केवल मेरी वाणी के आकर्षण में या मेरे किसी भी प्रकार के आकर्षण में आकर आप मेरी शरण ग्रहण मत करो। सबसे पहले अपने सभी संदेहों को मिटाओ, प्रश्न करो। जितने ऊंचे आप प्रश्न करोगे उतनी ही श्रद्धा गहराई से आपके भीतर घर करेगी। और आप प्रश्न नहीं करोगे, किसी प्रकार की जांच नहीं करोगे और केवल आकर्षण के वशीभूत होकर मेरी शरण आ जाओगे, तो वो श्रद्धा नहीं रहेगी, वो श्रद्धा अंधश्रद्धा रहेगी, अंधश्रद्धा बन जाएगी। भवतु सब मंगलम। जय भीम, नमो बुद्धाय।